पास नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर के जो पंच विषय के आनंद है उसमें आनंद ढूंढने जाएंगे, लेकिन वहां पे तो खाली खाली हाथ आएंगे, ठन ठन गोपाल होकर के आएंगे, और वहां पे तो आनंद मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वस्तु कहाँ है? भगवत चरणों में। भगवान के चरणों में शांति रही है, भगवान के चरणों में अखंड आनंद रहा है। अगर वह आनंद प्राप्त करने का है तो उसके चरणों में जाकर के शरण ले लो। अपने आप आनंद आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके अंतर में ऑटोमेटिक अपने आप ही आनंद प्रकट हो जाएगा। फिर आपको दुख से भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम दुख से भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और इतना भागते हैं, इतना भागते हैं कि बस भूल जाते हैं कि क्या ढूंढने निकले थे और क्या प्राप्त करने का है। किसी को पता ही नहीं सुख क्या है। हकीकत में मैं कहूं, हमें किसी को पता नहीं कि सुख क्या है, और उस सुख में क्या रहा हुआ है वह भी हमें पता नहीं। हमें तो इतना ही पता है हमने कहाँ सुख माना है। किसी ने धन में सुख माना है तो कोई बोलता है कि मेरे पास तो कुछ में बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, कुछ गाड़ी, बंगला, कुछ 3-4 जगह मोटे बंगले ले लिए, वो ले लिए, पैसा इकट्ठा कर लिया, वो कर लिया। वह उसको सुख मानता है। जगत का जीव है, वह उसको सुख मानता है कि मेरे पास कुछ 2, 3, 4, 5, 6 पीढ़ी तक मुझे चिंता। अरे तुझे तेरा पता नहीं तो 6 पीढ़ी का क्या पता रखेगा। एक भाई सिगरेट पी करके जा रहा था रास्ते में, तो सिगरेट पी करके जब जा रहा था तो सिगरेट पीता पीता गिर गया। समाचार मिले कि चल पड़े। सिगरेट जलती रह गई और वह चलता बन गया। वह बुझ गया, सिगरेट जलती रहेगी और वह बुझ गया, उसका जीवन बुझ गया। इसलिए काल का कोई भरोसा नहीं कि कभी भी आकर के आपको उठा करके ले जाए। ना मेरे को पता है ना आपको पता है। वह तो रावण था, कंस था, राजा परीक्षित थे, उन्हें पता था कि उनकी मृत्यु कब है। लेकिन हमारे जैसे सामान्य जी को पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब है, कब हमारे को आकर के यमदूत के, काल के, भगवान के दूत आकर के ले जाएंगे। कोई किसी को पता नहीं कौन आएगा और कहां ले जाएंगे। लेकिन भगवान के भक्तों को पता है कि हम तो जब से भगवान की शरण में जुड़े हैं तब से हमारा गोल लक्ष्य एक ही है। जब छोटा बालक स्कूल में पढ़ने जाता है तो पढ़ते 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 उसको मम्मी पापा, उसके फ्रेंड सर्कल, फिर उसके रिलेशन वाले जब लोग मिलते हैं तब बोलते हैं बेटा तू बड़ा होकर क्या बनेगा। तो जो लड़के ने गोल कर रखा, लक्ष्य कर रखा, बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, तो क्या बोले इंजीनियर बनूंगा, तो बोले मैं मैकेनिक बनूंगा, तो कहते मैं पायलट बनूंगा। लक्ष्य कर रखा है तो बड़ा होकर के अवश्य ही बनेगा, क्योंकि उससे पता है कि मेरा लक्ष्य इंजीनियर बनना है, मेरा लक्ष्य पायलट बनने का है, मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनने का है। तो वो अपने लक्ष्य को अपने आप ही प्राप्त कर लेगा। लेकिन किसी का जब लक्ष्य ही ना हो, बच्चे से पूछा बच्चे तुम बड़े होकर क्या बनोगे, पता नहीं। तो जिसको पता नहीं वो पता ही नहीं, उसका पता ही खो जाएगा पता ही चल जाएगा उसका, उसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन लक्ष्य रखा होगा तो अपने आप ही आप अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंचोगे। उसी प्रकार से भगवान के भक्तों ने तो एक लक्ष्य कर रखा है कि हम जब इस मृत्यु लोक में से हमारे देह का त्याग करेंगे तो हमारे भगवान, हमारे इष्ट देव अपने संत पार्षद के साथ हमें लेने के लिए आएंगे और अपने उनके धाम की हमें प्राप्ति कराएंगे। लक्ष्य कर रखा होगा तो मिलेगा, लक्ष्य ही नहीं होगा तो मिलेगा कहाँ। किसी को पता नहीं कि जाना कहाँ, उसको पता नहीं तो दूसरे को कहाँ से पता होगा। इसलिए हमारा जो लक्ष्य स्थान है, तो कोई धन में अपना सुख ढूंढता है, तो कोई विषय के अंदर आनंद ढूंढता है, तो कोई संपत्ति में आनंद ढूंढता है, तो कोई माल मिलकत में आनंद ढूंढता है, तो कोई सहजानंद में आनंद ढूंढता है। और जिसने सहजानंद में आनंद ढूंढा उससे आनंद अपने आप मिल जाएगा। आप सब तो मेरे को पता है, आप सबका तो मुझे पता है, आप सब ने सहजानंद में आनंद ढूंढ लिया है, इसीलिए यहाँ पे आते हो ना। ने कितने लोग पैसा खर्च करते हैं, कितने ही एडवर्टाइज करते हैं, कितने ही लोग करते हैं, लेकिन जब पब्लिक तो इकट्ठी करना भाई वो तो उनकी बात है, हमारी बात नहीं। और जितने हैं उतने उनके हैं। क्वांटिटी को महत्व नहीं है, क्वालिटी को महत्व दी जाती है।
कितने सारे हैं उसे महत्व नहीं, लेकिन कैसे हैं उसे महत्व दिया जाता है। हम कैसे हैं, तो हम सहजानंद के, हमारे इष्ट देव के, हम भगवान के भक्त हैं, उनकी शरण में पहुंच चुके हैं। बस इतनी ही देर है कि कब वह दोनों हाथ पसार कर हमें अपनी बाहों में ले ले। वह तो लेंगे, हमें पता है। हंस रहे भगवान। वो बहुत खुश हो गया आज। वो देख रहे कि देखो हंस रहे, कैसे हंस रहे। उनको पता ही मैं लेने आने वाला हूं, तो भी वो अपनी बातें कर रहे हैं कि लेने आएंगे कि नहीं आएंगे, लेने आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन मुझे पता है लेने आएंगे, क्योंकि देखो हाथ में ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं वो कि भाई मैं तो आऊंगा, जरूर आऊंगा, बाय बाय करने आऊंगा, लेने भी आऊंगा। जो भगवान के भक्त नहीं उन्हें बाय बाय करूंगा, और जो भगवान के भक्त उन्हें के ऐसे करके आ जाओ गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, इस याद से गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। तो कोई मान सम्मान के अंदर अपना आनंद मानता है, कोई धन में अपना आनंद मानता है, तो कोई विषय में अपना आनंद मानता है, तो कोई संपत्ति में आनंद मानता है, तो कोई पुत्र में, तो कोई पत्नी में, तो कोई अपने बालक में, तो कोई अपने मित्र में, तो कोई अपने परिवार वालों में आनंद मानता है। तो कोई आनंद महोत्सव करता है, बाहर जाकर के पार्टी में फंक्शन करता है, तो उसको आनंद मानता है। लेकिन वह सब आनंद कैसा? क्षण भंगुर। मैं आपको समझाऊं, अगर आपने धन में आनंद माना, बराबर धन में अगर आपने आनंद माना है, तो वह धन कब तक है पता नहीं ना। आपने इतना जरूर देखा होगा कि कितने ही लोग, सुना होगा, हिस्ट्री भी आती है कि भाई यह व्यक्ति आज तक, कल तक यह व्यक्ति करोड़ोंपति अरबोंपति था, लेकिन आज इसको भाग्य ने ऐसा लपड़ मारा, भाग्य ने ऐसा थप्पड़ मारा कि उस थप्पड़ के कारण आज यह अरबोंपति व्यक्ति रोडपति बन गया। रोडपति को अरबोंपति बनते देखा है, और अरबोंपति को रोडपति बनते देखा है। भाई लक्ष्मी जी ना बहुत चंचला है। आपको एक बात और समझाता हूं, जब बात आई तो समझानी तो पड़ेगी। लक्ष्मी भरोसा करने लायक नहीं है, लक्ष्मी भरोसा करने लायक नहीं है, लक्ष्मी पूजने योग्य है, और भरोसा करने लायक तो एक भगवान है। लक्ष्मी पे भरोसा मत करना, उसकी पूजा जरूर करना, लेकिन लक्ष्मी पे भूलकर भी भरोसा मत करना। क्योंकि लक्ष्मी जी का फोटो आपने देखा होगा, उनकी चित्र प्रतिमा आपने देखी होगी। फोटो में किस प्रकार का चित्र दिखाई देता है, बोलिए? नहीं पता? लक्ष्मी जी का फोटो आप देखना कि लक्ष्मी जी एक तो खड़ी होती है, बराबर खड़ी मुद्रा में होती है, उसमें एक पैर आगे होता है, और दूसरा हाथ ऐसे होता है, और तीसरा हाथ ऐसे कुछ धन की वर्षा कर रही होती है, बराबर। तो लक्ष्मी जी का फोटो है, लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा, वही हमें सिखा देती है कि भाई मेरे पर भरोसा मत करना, मेरी पूजा जरूर करना, लेकिन भरोसा मत करना। क्योंकि मैं जब आती हूँ ना, तब तो ढगला 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 ढेर ढेर कर देती हूँ, और जब जाती हूँ तो बाय बाय करने भी नहीं रहती। सही बात है, आप डीप में जाकर देखो, पता लगेगा। आती हूं तो पैसे का ढेर कर देती हूं, और जब जाती हूं तो बाय बाय करने भी नहीं रहती। खड़ी मुद्रा में इसलिए रहती है लक्ष्मी जी, खड़ी मुद्रा में इसलिए रहती है कि बस लक्ष्मी चंचला है। वो बताती है कि लक्ष्मी आज है तो कल नहीं, कल है तो आज नहीं। लक्ष्मी जी वह सिखाती है हमें कि धन के ऊपर भरोसा मत करना, पैसे के ऊपर भरोसा मत करना, क्योंकि वह पैसा आज है कल नहीं। और जिन जिन ने करा उन्हें तो पता ही है कि करोड़पति से रोडपति बने, और जब रोडपति बने तब इतना दुखाया, क्योंकि रोज मर्सिडीज में, रोज अच्छे अच्छे सोफा सेट में, रोज अच्छा डिनर, और एकदम से रोड पे आ गए तो डिनर भी नहीं, सोफा भी नहीं, मर्सिडीज का रिक्शा भी नहीं। और फिर जब ये दुख पड़ेगा तब कितना दुख होगा। तो दुख तो हम खुद खड़े करते हैं, दुख आते नहीं। भगवान कभी अपने भक्त को दुख नहीं देते, दुख तो हम खुद खड़े करते हैं। अगर जब तेरे पास पैसा था, धन था, दौलत थी, संपत्ति थी, सब कुछ भगवान ने तुझे दे दिया था, तो तूने कभी सदुपयोग नहीं करा, कभी इच्छा नहीं करी चलो भगवान के मंदिर में जाकर के कुछ डोनेशन करूं, कहीं जाकर के संत लोगों को भोजन कराऊं, कहीं किसी भक्त की सेवा करूं, कहीं कोई मंदिर के अंदर किसी प्रकार की जरूरत पड़ी तो वहां जाकर के डोनेशन करूं। कभी सदुपयोग करने की नहीं, लेकिन कैसे उड़ाया जाए, दिया जाए नहीं, कैसे उड़ाया जाए,
कि कैसे खत्म करूं